धनबाद कनक्लेव 99 कनक्लेव में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश कुमार। इस समय जनता की अदालत में हमारे साथ हमारा गेस्ट हैं बॉबी पांडे जी। बॉबी पांडे जी भाजपा की नेत्री हैं और काफ़ी सक्रिय रही हैं। हम स्वागत करेंगे उनका। कटघरे में आए। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू करने से पहले मैं बॉबी पांडे जी का परिचय दे दूं। बॉबी पांडे भाजपा नेत्री हैं और हमेशा से जनता के बीच सक्रिय रहती हैं। उनके हर दुख दर्द में उनके साथ रहती हैं। आरोप है आप पे मैडम, सबसे पहले आप अपने घर का कार्य छोड़कर और जनता की सेवा में लगी रहती हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें मौका दिए हैं जनता के बीच अपनी बातों को रखने का। और ये सबसे बड़ी बात आपने कही कि घर परिवार छोड़ कर के भी समाज की सेवा में लगी रहती हूँ। लगातार कम से कम 10 से 12 साल से समाज में जनता के बीच में हूँ और मेरा सिर्फ एक ही उपदेश है कि जितने भी पीड़ित लोग हैं, जो भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, जिस तरह समाज में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से समाज में आम लोगों को दबाया जा रहा है, आम महिलाओं को दबाया जा रहा है, जहां महिलाओं को मौका नहीं मिल रहा है, हम वैसे बहनों के साथ में शुरू से खड़ा है और आगे भी खड़ा रहना चाहेंगे। और इसी का मार्गदर्शन पर चलने के लिए यहाँ पर भी उपस्थित हैं। अब आप मेयर का चुनाव लड़ने जा रही हैं, क्या लगता है, क्या आकलन है, समर्थन कैसे मिलेगा आपको? क्यों आपको भाजपा के लोग सपोर्ट करेंगे या फिर आम जनता सपोर्ट करेगी? भाजपा के लोग पूरी तरह से हमारे सपोर्ट में हैं, क्योंकि हम भाजपा से जिला महामंत्री हैं महिला मोर्चा से। और जनता का प्यार, जनता का विश्वास जब पूरा तरह से हमें मिल चुका है, तभी हम अपने प्रत्याशी होने का दावेदारी भी डाले हैं। कितना लगता है कि वो भाजपा क्या कई, क्योंकि भाजपा के तो कई लोग जो हैं वो चुनाव मैदान में हैं इस बार मेयर के चुनाव में, आप भी चुनाव लड़ रही हैं, तो भाजपा आपको क्यों सपोर्ट करेगी? जी नहीं, आपको पूरी तरह से फिर इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी कि भाजपा के लोग जब पुरुष का था दावेदारी, तभी भाजपा के लोग थे। महिला के दावेदारी में ऐसा कोई भी महिलाएं नहीं है जो पूरी तरह से भाजपा में सक्रिय हैं। सारे लोगों के पीछे उनके परिवार का टैग लगा हुआ है। हम यही कहना चाहेंगे कि जब भाजपा मौका दिया है या पार्टी चुनाव आयोग महिला प्रत्याशी के लिए, अगर मेयर का चुनाव के लिए वो महिला का नाम लाया गया है, तो इसमें वही महिला को आना चाहिए आगे जो समाज से जुड़ी हो। कोई स्टाम्प रबड़ वाली महिला की जरूरत नहीं है समाज में कि मेयर तो चुना जाएंगी, काम उनके पति करेंगे। जब महिला को खोजा गया है, जब महिला को दावेदारी मिली है, तो ऐसे महिला आनी चाहिए जो समाज से जुड़ी हो, जो समाज में काम कर रही हो। ऐसा नहीं कि हम मेयर चुनाव जीत जाएं और उसके बाद सारा कारभार उनके पति लोग संभालें। तो ऐसा नहीं होना क्या चाहिए। लगता है आपको, भाजपा पार्टी आपकी मदद करेगी? बिल्कुल करेगी भाजपा पार्टी हमारी मदद, और उनके मदद से ही हम आज दावेदारी भी डाले हैं। क्योंकि भाजपा में जितने भी महिला मोर्चा से जितने भी बहन हैं, वो सारे हमारे साथ हैं, और भाजपा पार्टी के सारे लोग भी हमारे साथ हैं। क्योंकि भाजपा पार्टी से चेहरा अगर कोई महिला प्रत्याशी का है तो वो मेरा है। इससे पहले धनबाद के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल थे, वो भी भाजपा में थे। उनके कार्यकाल में कई आरोप लगे हैं, कमीशन खोरी का सबसे बड़ा आरोप लगा है। इसको लेके क्या कहना है आपको? जो आरोप लगा है वो सत्य है। ऐसा तो नहीं है कि केवल हम आरोप लगा रहे हैं। अगर जनता आरोप लगाई है तो कहीं ना कहीं सच्चाई है। और ये देखने वाली भी बात है कि कुछ ही जगह में, कुछ ही वार्ड में ही केवल विकास हुआ है। 55 वार्ड में आप जाकर के देखिए, कहीं भी वैसा जगह विकास नहीं हुआ है जहां विकास होना चाहिए। क्योंकि 2 महीना पहले से हम लगातार दौरा कर चुके हैं 55 वार्ड में। लगातार हम 32 वार्ड में दौरा किए हैं, और हम ऐसे ऐसे वार्ड में पहुंचे हैं जहां विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो जो आरोप है वो तो देखने वाली बात है, वो सुनने वाली बात है।
विकास विकास का नाम से अभी तक कोई वैसा काम आप नहीं हुआ है। मानती हैं कि निगम में कमीशन खोरी हुआ है, कहीं ना कहीं विकास रुका है इस कारण? पूरा तरह से कमीशन खोरी भर नहीं हुआ है भाई जी, पूरा हुआ है। जो भी ठेका मिला है वो बाहरी लोगों को मिला है। टेंडर जितना भी मिला है बाहरी लोगों को मिला है। वो स्ट्रीट लाइट का हो या कहीं का भी बड़ा बड़ा टेंडर हो, वो लोकल लोगों को नहीं मिला है। लोकल का जितने भी युवा हैं वो बेरोजगार आज भी पड़े हुए हैं, जिनको जरूरत था कि नगर निगम से जो काम मिला है वो यहाँ के लोकल को ही मिलना चाहिए था। लेकिन सारे चीज का ठेका बाहर से, आप स्ट्रीट लाइट का देख लीजिए, उसका भी ठेका लेने वाले दिल्ली से आए हुए थे। कहीं से भी नहीं है कि धनबाद में विकास अगर हुआ है तो सारे बड़े बड़े लोगों का ही पॉकेट में गया है वो विकास। जहां जरूरत था वहां कहीं भी विकास नहीं पहुंची है, किसी भी जगह से विकास नहीं पहुंची है। आप अगर मेयर बनती हैं, जनता आपको चुन कर लाती है, तो सबसे पहले इस कमीशन खोरी को रोकने के लिए क्या करेंगे? कमीशन खोरी को भी रोका जाएगा, और कमीशन खोरी में तो भाई सब कुछ आता है, सारा कुछ आता है। होल्डिंग टैक्स इतना बढ़ा दिया गया है जो आम जनता के लिए परेशानी का सबक बन गया है। सभी का बस का बात नहीं है कि वो भर दे, और भर भी रहे हैं तो उस अनुसार से उनको बिल्कुल भी सुविधा नहीं दी जा रही है। मतलब कमीशन खोरी आप रोकने का आपके जहन में जो प्लान है वो कैसे है, क्या है? और उन पैसों को अगर कमीशन खोरी रुकता है तो पैसे का किस तरह से इस्तेमाल जनता का जरूरत पर, जहां जनता की जरूरत है वहां वो पैसा लगना चाहिए, जिससे समाज का विकास हो सके, जहां जनता का विकास हो सके, जहां महिलाओं का विकास हो सके। सबसे बड़ी बात, पुरुष तो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन आज भी महिलाएं, ऐसी ऐसी महिलाएं बहन पड़ी हुई हैं जो पूरी आर्थिक तंगी से परेशान है। हम वैसा ही विकास लाना चाहेंगे, जितने भी कमीशन खोर पैसा या भ्रष्टाचार का पैसा हो वो सारा पैसा ला करके जनता की सेवा में लगाना चाहते हैं, उनकी आवाज बनना चाहते हैं। धनबाद का विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए आपके पास विजन क्या है? विजन तो बताएं जनता को। बिल्कुल विजन है। अभी आप देख लीजिए, जैसे ट्रैफिक जाम हो रहा है, उसकी समस्या इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि लोग समय पर ना तो हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं, ना समय पर एग्जाम हॉल पहुंच पाते हैं। और इसका कारण क्या है? सिर्फ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में जितना बड़ा बड़ा हाईवा चल रहा है उसके वजह से ट्रैफिक जाम और ज्यादा हो रही है। जहां रोक लगनी चाहिए वहां रोक नहीं लगाती है सरकार, वहां रोक नहीं लगाती है नगर निगम। नगर निगम रोक लगाने जा रही है गरीबों पर, जो झोपड़ी पट्टी में जो अपने पेट चला रहे हैं सुबह शाम, उनको कभी हटाने का ड्रामा है, कभी फिर लाके बसाने का ड्रामा है। बिल्कुल एक खेल करके दिखाती है कि नगर निगम बहुत काम कर रही है। अरे जहां नगर निगम को काम करना चाहिए वहां नगर निगम काम नहीं कर रही है, सिर्फ आम जनता को परेशान करने की काम करती है। हाईवा से केवल जाम ही नहीं लग रहा मैडम, बड़े पैमाने पे हाँ, प्रदूषण फैल रहा चोरी है। चोरी डकैती सब कुछ। नहीं नहीं ठीक है, प्रदूषण सबसे बड़ा मुद्दा रहा है धनबाद का। धनबाद हम गंदे शहर का सब में खड़े हैं, सबसे पहले पैदान पे खड़े हैं। उसको रोकने के लिए क्या विजन है, क्या करेंगे आप, कैसे अब प्रदूषण मुक्त करेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि एक बार जनता विश्वास करके एक बार हमें मौका दे। हमें जनता की विश्वास पर खरा उतरना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। मान लिया हम कि आपको अगर जनता चुन लेती है, ये अगर जनता आपको मेयर बना देती तो कैसे रोकेंगे ये बताएं। हम जनता का सहयोग से ही रोकेंगे, उसके जनता का सहयोग से रोकेंगे। हमारे पास जो पावर आ जाएगा हम उस पावर से रोक पाएंगे, क्योंकि अभी तो बिना पावर का ही हम लोग इतना काम कर ले रहे हैं जिससे लोगों का बहुत कुछ भलाई हो जा रहा है, और वो लगातार कर रहे हैं। ये कहने वाली बात नहीं है, सुनने वाली नहीं। मीडिया भाई बंधुओं के द्वारा हमेशा न्यूज में आ रहा है इस चीज पर कि किस तरह हम लोग जनता का सेवा करने के लिए पहुंच जा रहे हैं। तो जब पावर मिल जाएगा, और एक पावर का ही पहचान हो जाता है, जब हमारे पास पावर आ जाएगी तो फिर तो सोच लीजिए कि कितना जल्दी विकास करेंगे। नहीं, ये प्रदूषण रोकने का मतलब जो विजन है, जो आपके मन में जैन प्लान चल रहा है, वो क्या है, वो जानना चाहते हैं। प्रदूषण रोकने का जो प्लान होना चाहिए वो तो सबसे पहले हाईवा रोकना, जो नियम के अनुसार जाना चाहिए वो नियम के अनुसार ही काम होगा, तभी प्रदूषण रुक पाएगी। बिल्कुल। और एक जो बड़ा मुद्दा था पिछले बार भी, अभी इसमें वो किया गया, शौचालय जो सबसे बड़ा मुद्दा है शहर का। आप जानती हैं कि तमाम शौचालय जो है गंदा पड़े हैं, पानी नहीं रहती है, बहुत सारा समस्या है इसमें, उसको लेके ये तो सारा कुछ जितना भी समस्या है, शौचालय का समस्या है, बहुत ज्यादा है, हर जगह है। जहाँ जरूरत, जहाँ पब्लिक का आना जाना है उस जगह ही व्यवस्था नहीं है। और इस सारा चीज का जिम्मेदार कौन है? जो पहले मेयर बन चुके हैं वो हैं, या नगर निगम है, या जनता है?
सारा चीज का जिम्मेदार जनता का है, क्योंकि जनता सही चीज को नहीं चुन पाती है, जिसके वजह से 5 साल तक उन्हें भुगतना पड़ता है। उनको जब मौका मिलता है तो वो 2 दिन में चले आते हैं। 2 दिन जब चुनाव का रहता है तो लोग नए नए चेहरा लेके निकलते हैं दरवाजे पर वोट मांगने के लिए। और अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है कि हम ऐसे विकास करेंगे, हम वैसे विकास करेंगे, जो 5 साल तक नजर नहीं आए हैं वो आपको कहाँ से विकास करा देंगे। जो आपका दुख सुख में खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, जो आपके दुख सुख में साथ नहीं दे पाते हैं, वो कहाँ खड़ा हो पाएंगे। हम लोग तो लगातार समाज के बीच में है और समाज जनता का तकलीफ को इसलिए समझ पा रहे हैं इन्होंने सबसे पहला प्रश्न किया कि आप घर परिवार छोड़ करके, आप अपने घर परिवार छोड़ करके समाज के बीच में रहती हैं। ये सही बात है। वही महिला दूसरे का तकलीफ को समझ सकती है, जनता की तकलीफ को समझ सकती है, जो उस तकलीफ से गुजर रही है। एसी में सोने वाले तकलीफ नहीं समझ सकते हैं उस जनता का जिनको जरूरत है। वो जनता का तकलीफ को नहीं समझ सकते हैं जो गाड़ी से उतर करके और ये ऑफिस से ऑफिस जा रहे हैं, बस वो नहीं समझ सकते हैं। वही जनता का परेशानी को समझ सकते हैं जो लगातार जनता के बीच में है। और हम लोग लगातार जनता के बीच में, हम लोग देखे हैं कि तकलीफ कैसे होती है। अगला सवाल है हमारा मैडम कि ये ट्रैफिक जाम आप समस्या जिस तरह से बता रही थी, पार्किंग एक बड़ा समस्या है कई बाजारों में, खासतौर से अगर बैंक मोड़ की बात करें या हीरापुर की बात करें, तो इस पार्किंग व्यवस्था के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं कर पाई है नगर निगम। आप मेयर बनती है तो क्या करेंगे सबसे पहले? सबसे पहला काम तो यही रहेगा कि पार्किंग का व्यवस्था करेंगे। ये बहुत ही जरूरी चीज है। अगर पार्किंग नहीं रहने के कारण ही आज सारा समस्या आगे बढ़ रहा है। जो भी ट्रैफिक का समस्या है, ये सही समस्या का समाधान तभी हो पाएगा जब पार्किंग का काम होगा। तो इस पर तो हम विशेष ध्यान देंगे। अगर जनता साथ दिया, जनता मौका दी, जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो हम इस पर जरूर काम करेंगे। पानी भी एक बड़ी समस्या है पूरे धनबाद जिले के लिए, खासतौर से कुल्हेरी क्षेत्र के लिए। भाई साहब, पानी का बात भर नहीं है, बिजली, पानी, सब चीज का समस्या है धनबाद में। और ये सब सारा समस्या को हल वही महिला कर सकती है। जिस महिला को दावेदारी जो प्रत्याशी बनी है, तो वही महिला वो कर सकती हैं जो उस चीज से गुजर रही है। हम लोग उस चीज से गुजर रहे हैं। हम लोगों को सचमुच तकलीफ है पानी से, पानी का, बिजली का। हम लोग का घर में जनरेटर नहीं लगा है कि लाइट कटा और जनरेटर आ गई, लाइट का पता ही नहीं चला। वैसे लोगों को महसूस नहीं होगा, महसूस उन लोगों को होगा जो उस चीज से गुजर रहे हैं। हम तो यही चाहेंगे कि एक बार आम महिला को मौका दे करके देखे जनता धनबाद की, जो उनके दुख दर्द में शामिल हो। चुनाव तो बहुत आते जाते हैं, हमेशा आते जाते हैं, लेकिन क्या आप यही चाहते हैं वो समाज के लोग या जनता के लोग कि जो गद्दी पर बैठे हैं फिर से वही बैठ जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार ऐसे मौका मिला जाए, ऐसी महिलाओं को मौका मिला जाए जो काम कर रही हैं, जिनकी पहचान समाज से जुड़ी हुई हो। बिल्कुल। ये फुटपाथ भी एक बड़ा मुद्दा है। फुटपाथ पे दुकानदारों को आज यहाँ हटाता है तो कभी कहीं हटाता है। आज तक नगर निगम उसके लिए कोई ठोस पहल नहीं की है। कहीं भी कोई नगर निगम को अपना पॉकेट भरने से फुर्सत मिले तभी तो गरीबों का सेवा करेंगे। आप मेयर बनेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले फुटपाथ दुकानदारों के लिए क्या करेंगे? उनको एक जगह दिया जाएगा, उनको एक जगह दिया जाएगा कि जहां वो अपना रोजी रोटी, अपना दुकान चला करके अपना घर परिवार चला सके, अपनी रोजी रोटी चला सके। और इस चीज का मांग जब नगर निगम में हम बन जाएंगे तो इस चीज का भी हम काम जरूर करेंगे। अभी अगर आपको नगर निगम को सुझाव देना हो तो क्या सुझाव देंगी? नगर निगम का अगर अभी सुझाव देना है तो ट्रैफिक पर जो तोड़ फोड़ वाला जो सिस्टम लगा करके जो दिखावा हो रहा है, उसे तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। वो कहाँ जाएंगे? अभी आप अचानक कुछ कर दीजिएगा, ऐसे तो नहीं होता है ना कि थाली खाना के सामने रख दिए और हटा दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। आप बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने अचानक जा रहे हैं, गाड़ी लगा दे रहे हैं, तोड़ फोड़ कर दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। आप अगर मेयर होती तो ऐसा होने देती? नहीं, ऐसा होने नहीं देते। ऐसा तो नहीं है कि पूरा ट्रैफिक जाम करवा देते या फुटपाथ पर दुकान खुलवा देते। उसको एक सिस्टम से उनको एक जगह दिया जाता है, उनके लिए पहले सोचते हैं। ये हैं बॉबी पांडे जी जो अपना विजन बताई हैं, किस तरह से वो तमाम चीज़ों को स्पष्ट की है। उनके पास विजन क्या है मेयर पद चुनाव के लिए या फिर वो मेयर के लिए चुने जाने के लिए। जनता से चाहेंगे कि वो उनके मन में कोई अगर सवाल है तो वो सीधा बॉबी पांडे जी से कर सकते हैं। जी बिल्कुल उमेश जी, अब हम चलते हैं सीधे जनता के पास और जनता जरा सा जानते हैं कि क्या कुछ सोचते हैं मेयर प्रत्याशी को लेकर।
तो सबसे पहले हम कुछ जनता से बात करते हैं। आया जी मैम, आप खड़े हो जाइए जरा, ये अपना परिचय दें और सवाल। मैडम, मेरा नाम प्रियंका है। मैं हाउसिंग कॉलोनी में ही रहती हूँ और BBMKU की स्टूडेंट हूँ, मास कम्युनिकेशन की। तो मैडम, मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है कि झरिया खुद में ही एक बड़ा मुद्दा है। झरिया में काफ़ी एक्सीडेंट्स आए दिन होते रहते हैं, चाहे वो हाईवा से हो या कभी ज़मीन धंस जाना, ऐसा होते रहता है। तो क्या आपके लिए, मतलब झरिया के लिए कोई अच्छा प्लान है? वो प्लान तो है जो बेलगड़िया में शिफ्ट करवाना है सबको, बट वहाँ पे सर मैडम वैसा हो नहीं रहा है, हो नहीं पा रहा है। लोग वहाँ जाना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ तो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए घर बन गए हैं, बट वहाँ एक मार्केट, हॉस्पिटल, ऐसा कुछ भी कंप्लीट तरीके से बन नहीं पाया है। और आए दिन अक्सर रोज़ वहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं, जो कि मतलब रोज़ आप कभी भी जाइए तो वहाँ पे हर आधे घंटे 1 घंटे में एक्सीडेंट होते हैं। और 15-20 मिनट के लिए वहाँ लोग बैठते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, फिर वहाँ से बॉडी को उठाकर PMCH में पटक दिया जाता है। बस उसके बाद वो चीज़ खत्म हो जाता है। तो मैडम, इसके लिए आपके पास कोई सुझाव है? आप आगे जाकर क्या करेंगी इसके लिए? मतलब अगर आप मेयर बनेंगी तो वहाँ पे आप क्या करेंगी? ये समस्या केवल नगर निगम का भर नहीं है। जो हाँ आए दिन जो झरिया का जो समस्या है एक्सीडेंट का, इस चीज़ का तो दुख हम लोग को भी होता है और लगभग उस एक्सीडेंट के दौरान हम पहुँचते भी हैं वहाँ पर। लेकिन इसका समस्या सिर्फ नगर निगम पर नहीं जाता है, इसका समस्या BCCL वाले पर भी जाता है। उसको भी ध्यान देना चाहिए ये सारी चीज़ों पर, क्योंकि जितना भी बड़ा बड़ा हाईवा है वो सारा हाईवा कोलवरी में जाता है, जिसके वजह से ट्रैफिक जाम, जिसके वजह से एक्सीडेंट, तो इसका जिम्मेदार वहाँ भी है। और रही बात मेरा मन बनने के बाद हमको क्या करना है, तो ये सारी समस्याओं को जिस नगर निगम के अनुसार अपनी आवाज को बुलंद करके, जनता की आवाज बन करके हम आगे इस समस्या को पूरा तरह से प्रयास करेंगे कि खत्म करने का। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या सवाल है आपका? आपने सारा ठिकरा पिछले मेयर पे फोड़ा कि उनके कार्यकाल में काम नहीं हुआ। आप भी बोल रहे हैं, आप भी भाजपा से हैं, वो भी भाजपा से थे, तो आपने इन 5 सालों में आपने कुछ क्यों नहीं कहा? आप लोगों उस वक्त क्यों शांत रहे? और अगर वो काम अगर नहीं किए, इतनी कमीशन खोरी किए जैसा कि आप कह रहे हैं, तो फिर भाजपा उनको फिर क्यों नहीं उस पर एक्शन लेती है? आप अगर चुनाव लड़ रहे तो आज आप बोल रहे, पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? लगातार मेरा न्यूज आप देखते रहिएगा। हम सच का साथ देते हैं, ना कोई पार्टी का साथ। जो सच्चाई होती है उसी के साथ खड़ा रहते हैं। आज से 2 महीना 3 महीना पहले का आप सारा न्यूज का कवर खोल के देखिए, हम लगातार पूरा होने के बाद, कार्यकाल जब तक 5 साल का था उस वक्त आप लोगों ने नहीं, उनके बाद भी बात हुई है, उनसे पहले भी हुई है, क्योंकि जनता की जहां परेशानी है, जनता की परेशानी के लिए वहां पर हमेशा खड़े हुए हैं। आप कभी भी कहीं से भी पता कर सकते हैं इस चीज पर। इसमें कोई पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। चलिए हमारे साथ शंकर जी भी हैं, वो भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो धनबाद में बनाया जा रहा है धनबाद निगम के द्वारा, अगर आप 25,000 रुपया इंजीनियर को नहीं देते हैं तो आपका आवास रुक जाता है, आपको पेमेंट नहीं होगा। इसको आप कैसे रोकेंगे अगर आप मेयर बनते हैं तो? ये तो सीधे सवाल आपका प्रधानमंत्री योजना पर है, और उनका जो नियम है कि 25,000 नहीं देने पर रुक जा रहा है, तो वो तो कुछ नियम बना के ही योजना को तैयार किए होंगे। और इस योजना में क्या ऐसा थोड़ी ना है कि अगर मान लीजिए कि अभी आप मजबूर हैं, आप 10 लाख रुपया लगा के मकान नहीं ले सकते हैं, अगर उस जगह में अगर आपको मात्र 25,000 दे करके अगर मकान के लिए आपको आपका नाम दिया जा रहा है। 25,000 इंजीनियर लेता है, निगम लेता है, इंजीनियर जो देख रेख करता है, जो पेमेंट करवाता है वो लेता है। आप सर्वे करवा लीजिए, वो सब वो बोलेगा आपको सीधा सीधा वही। तो ये तो सर्वे करने पर पता चलेगा कि इंजीनियर आखिर क्यों ले रहा है। यही बड़ी बात। या तो फिर देने वाले जो दे रहे हैं उनको वो सीधे सवाल उनसे करें। देने वाले गरीब लोग हैं, उनको आवास चाहिए। वो अगर वो नहीं देते हैं तो उनका घर रुक जाता है, पेमेंट रुक जाता है, तो वो डर से दे देते हैं कि इतना घर बन रहा है तो हम दे ही देते हैं। तो इसके लिए आवाज को बुलंद कीजिए, जहाँ कंप्लेन करना चाहिए वहाँ पे कंप्लेन। कई बार हो चुका है, लेकिन ये घुसखोरी नहीं रुका अभी तक। अगर आप लोग मौका दीजिएगा इस चीज पर, अगर आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का साथ रहा, तो एक बार मौका दीजिए, फिर आवाज बनते हैं हम आप लोग के साथ। क्योंकि ये मेरा मुद्दा नहीं है कि आज मेयर प्रत्याशी हम बने हैं तभी आप लोग के साथ हैं। आप लोग के साथ जिस समय हम मेयर प्रत्याशी नहीं भी थे, हम समाज से मेरा जुड़ने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम समाज का, युवा भाई का, महिला बहन का, बाकी लोगों का हम साथ पूरा तरह से दे और उनकी आवाज बने, तभी हम कुछ कर पाएंगे।
ये आप सबकी ताकत होनी चाहिए उमेश, हमारे back to साथ। स्टूडियो। बिल्कुल। तो ये तमाम बेबाकी से अपनी जवाब दी हैं बॉबी पांडे। कई कड़वे सवाल हुए और उनका वो बेबाकी से जवाब दिए। उन्होंने, उनके पास जो विजन है वो स्पष्ट है कि अगर वो मेयर बनती हैं तो वो जनता के हित के लिए काम करेंगी। अब जनता फैसला करे कि क्या करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।